साल 2022 वैसे तो बीतने वाला है, लेकिन इस साल दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय रहा खेल जगत के लिए। जी हां, भारतीय खिलाड़ियों ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आज से पहले ना किसी ने देखा और ना किसी ने सुना। इसके अलावा रोनाल्डो और रॉजर फेडरर का वो कदम जो हर टेनिस प्रेमी और फुटबॉल फैन को रुला कर रख गया। जी हां, 2022 के वो कीर्तिमान जिसमें मेसी और अर्जेंटीना का 36 साल बाद का कीर्तिमान भी शामिल है। आइए जानते हैं 2022 के वो बड़े लम्हे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सम नेवर बिफोर सीन मोमेंट्स। थॉमस कप में भारत ने रचा इतिहास। सबसे पहले आता है थॉमस कप 2022 और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए कई देश पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसको जीतने की मानसिकता के साथ बहुत कम ही टीम्स आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 14 सालों से इस टूर्नामेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही देश जीतता आ रहा था और वो था इंडोनेशिया। भारत ने 73 साल के इतिहास में ये कप कभी अपने नाम नहीं किया था, लेकिन इस साल भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम एक अलग सोच से उतरी थी और खिलाड़ियों ने ये करिश्मा हकीकत में तब्दील कर दिखाया। थॉमस कप 2022 भारत ने जीता और आने वाले बैडमिंटन स्टार्स के लिए जीत के नए दरवाजे खुले। तो ये तो बात हुई बैडमिंटन की, लेकिन हम इस साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को कैसे भूल सकते हैं। भारत हर साल इन गेम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन इस साल भारतीय महिलाओं ने ऐसा क्या किया जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर रख दिया। आइए जानते हैं। लॉन बॉल्स में महिलाओं ने पहली बार जीता गोल्ड। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और जब बात देश की हो तो देश की बेटियों का नाम सबसे आगे रहता है। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ओवरऑल चौथे स्थान पर रहा, लेकिन लॉन बॉल्स नाम के खेल में भारतीय महिलाओं ने इतिहास रच दिया। महिला टीम ने लॉन बॉल के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत ने इस खेल में कोई भी मेडल अपने नाम किया हो। जब देश की छोरियां इतनी धा रही हैं तो हमारे छोरे छोरियों से कम है कि? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो कमाल कर दिखाया जो आज से पहले ना किसी ने देखा और ना किसी ने सुना। नीरज चोपड़ा ने फिर देश का नाम किया रोशन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज की नजर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर थी। भारत को इस टूर्नामेंट में पदक जीते हुए लगभग 2 दशक हो चुके थे। हर साल भारत को इस टूर्नामेंट में निराशा झेलनी पड़ती थी, लेकिन इस दफा भारत उम्मीदों के साथ इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना था, क्योंकि देश का शेर जीत की हुंकार भर रहा था। पूरे देश की उम्मीदें नीरज चोपड़ा से जुड़ी थी और नीरज ने कहां कभी देश को निराश किया है। नीरज ने 88.38 मीटर दूर भाला फेंककर इस टूर्नामेंट में भारत के मेडल्स का सूखा खत्म किया। नीरज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक नई राह बनाकर दी। एक राह जीत की, एक राह चाह की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। फेडरर ने लिया संन्यास। सितंबर 2022 में टेनिस के महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट ले लिया। 20 ग्रैंड स्लैम, 103 टूर्नामेंट खेलने के बाद लेवर कप 2022 में अपना आखिरी मैच खेला और टेनिस कोर्ट को अलविदा कह दिया। फेडरर के रिटायरमेंट में राफेल नडाल भी फूट कर रोए। स्पोर्ट्स में और रियल लाइफ में ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं और ये वो मौका था 2022 का जिसको हर टेनिस फैन नहीं देखना चाहता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड। 23 नवंबर को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके साथ क्लब ने दगाबाजी की है और वो मैनेजर एरिक का सम्मान नहीं करते। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्वीट कर कहा कि रोनाल्डो और उनके बीच आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया है। टीम के लिए रोनाल्डो ने 346 मैच खेले थे और 145 गोल बनाए। रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी।
आप यही सोच रहे होंगे कि अभी तक क्रिकेट की बात क्यों नहीं हुई। जी हाँ, वो क्या है ना, विराट कोहली जो है वो एंड में आते हैं और गेम पलट जाते हैं, तो हमने सोचा उनको थोड़ा सा बाद में ही रखते हैं। जी हाँ, ये है विराट कोहली जिन्होंने इस साल खेल में अपनी वापसी की। 2019 के बाद अपना शतक जड़ा अफगानिस्तान के सामने और एक ऐसी पारी और एक ऐसा शॉट खेला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोहली की फॉर्म में वापसी। कहते हैं शेर अगर कुछ समय शिकार न करे तो वो शिकार करना भूल नहीं जाता, और जब बात देश के शेर की हो तो विराट कोहली का नाम भूला नहीं जाता। विराट कोहली साल 2020 से ही एक अजीबोगरीब फॉर्म से गुजर रहे थे, जहां रन तो बन रहे थे लेकिन विराट कोहली के अवतार में नहीं, रन मशीन की तरह नहीं। कई लोग इससे नाराज थे। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहने लगे थे कि कोहली का एरा खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ कोहली को पता था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लगभग 2.5 साल बाद विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 71वां शतक जड़ा, और इसके बाद आया वो मैच जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मैच जिसका 2 मुल्क बेसब्री से इंतजार करते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप वैसे तो भारत ने नहीं जीता, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही लीग मैच में भारतीय टीम और रन मशीन विराट कोहली ने सबका दिल जीत लिया। भारत एक ऐसी सिचुएशन में था जहां टीम जीत से काफी दूर थी, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मानो हार को उस दिन घर छोड़कर आए थे। भारत को आखिरी 8 गेंदों में जीत के लिए 28 रन चाहिए थे, और गेंदबाज थे हारिस राव, जिनकी बॉलिंग ने इस मैच में हर भारतीय बैट्समैन को परेशान कर दिया था। वहीं स्ट्राइक पर मौजूद थे विराट कोहली। हालांकि विराट ने अर्धशतक मार दिया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में विराट कोहली का 6 मारना किसी की भी सोच से परे था। इसी बीच विराट ने हारिस राव की अगली ही गेंद पर एक अनदेखा और अविश्वसनीय शॉट खेला। इस शॉट के साथ ही हर किसी को पता लग चुका था, द किंग कोहली इज बैक। हारिस राव के ऊपर से गया ये 6 सबको एक अलग दुनिया दिखा रहा था। इस शॉट के बाद ना ही सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को हराया, बल्कि विराट कोहली के इस शॉट को T20 इंटरनेशनल में वन ऑफ द बेस्ट 6 भी कहा गया। एक ऐसा शॉट जो पहले कभी ना देखा, ना किसी ने सोचा, लेकिन विराट कोहली ने इस शॉट को अपने बल्ले से जड़ा। विराट का ये शॉट और ऐसी पारी ना पहले किसी ने देखी और ना किसी ने सुनी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल एक और नगीना मिला, और इस नगीने ने बांग्लादेश के सामने क्या अजूबा किया, ये आप यहां देखिए। ईशान किशन ने जड़ा ओडीआई का सबसे तेज दोहरा शतक। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज पहले ही गंवा चुकी थी, लेकिन सीरीज का आखिरी मैच जीतना भारत के मनोबल और आत्मविश्वास के लिए काफी जरूरी था। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा दूसरे मैच में चोटिल होने की वजह से तीसरे मैच से बाहर हो गए थे, और उनकी जगह ली थी बाएं हाथ के बल्लेबाज यंगस्टर ईशान किशन ने। किसी को नहीं पता था कि ये 24 साल का युवा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में इस दिन अपनी छाप छोड़ने आया था। रोहित शर्मा की जगह पर टीम में खेलने आए ईशान किशन ने रोहित का ही करिश्मा दोहरा दिया। किशन ने मात्र 126 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मानो ईशान के सामने अपने घुटने ही टेक दिए थे। ईशान किशन ने 24 चौकों और 10 छक्कों की मदद से मात्र 131 गेंदों पर 210 रन बनाए। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि इतनी अद्भुत पारी खेलने के बावजूद इस खिलाड़ी को मलाल था कि ये 13 शतक नहीं लगा पाया। दुनिया ने साल 2022 में एक ऐसी पारी देखी जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, या फिर यूं कहें कि नेवर बिफोर सीन मोमेंट इन द क्रिकेट हिस्ट्री। देखिए, एक होता है मैच, एक होता है कांटे की टक्कर वाला मैच, और फिर आता है फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। 2 फाइनल्स में पहुंची हुई टीम जिन्होंने पूरे विश्व की धड़कनें तेज करके रख दी थी। जहां एक और विश्व का एक बड़ा सितारा सबके सामने अपना आखिरी विश्व कप का मुकाबला खेल रहा था, तो
तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरा बड़ा खिलाड़ी सबके सामने आ चुका था। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का ये मुकाबला 2022 का सबसे बड़ा मैच कैसे बना, आइए जानते हैं। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर थी क्योंकि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ चुके लियोनेल मेसी के सामने चुनौती थी विश्व कप के डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस की। मेसी ने फुटबॉल जगत की लगभग हर बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी, लेकिन अगर कमी थी तो सिर्फ विश्व कप की। मेसी ने सेमीफाइनल के बाद ही ये ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी विश्व कप का मुकाबला होगा। मैच शुरू हुआ और अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने मैच के 23वें मिनट में ही पहला गोल दाग दिया। इसके बाद 36वें मिनट में अर्जेंटीना के एंजल डी मारिया ने गोल दाग कर बची कुची कसर भी पूरी कर दी। मैच के 80वें मिनट तक अर्जेंटीना ने 2-0 की बढ़त अपने पास रखी थी। टीम इतिहास रचने से बस कुछ ही मिनट दूर थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था और ना पहले कभी किसी ने देखा था। फ्रांस के एम्बापे ने 2 मिनट में 2 गोल दागकर मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जब मेसी ने अर्जेंटीना के लिए गोल कर लगभग जीत टीम की झोली में रख दी थी, तो एम्बापे ने एक और गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा दिया था। एम्बापे इस गोल के साथ ही गोल्डन बूट का टाइटल अपने नाम कर चुके थे। लेकिन अब बारी थी टीम्स के गोलकीपर्स की, जिनके ऊपर मानो उन चंद मिनटों में सबसे ज्यादा प्रेशर था। और यहाँ हीरो बने विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का खिताब जीतने वाले एमिलियानो मार्टिनेज, जिन्होंने फ्रांस के किंग्सले कॉमन का शॉट रोककर अर्जेंटीना को विश्व कप की जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। इसके बाद क्या था, अर्जेंटीना के गोंजालो मोंटिएल ने गोल दागकर अर्जेंटीना को 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। इसी के साथ लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का ये मुकाबला बन गया सबसे बड़ा नेवर बिफोर सीन मोमेंट।